इतवार की इबादत में हमने ये सीखा था कि वो जो क्रिएटर गॉड है, वो जो खालिक खुदा है, वो अपने लोगों को रिडीम करने के लिए इस दुनिया में उतर आया है। और चूंकि वो रिडीम करने के लिए उतरा है, इसलिए ये क्रिसमस है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के माबूदों और देवताओं की बनिस्बत एक प्रूवन शख्सियत, एक साबित शुदा शख्सियत, कोई दियोमालाई कहानी नहीं है, कोई किस्सा या कोई अफसाना नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इंसान की तारीख में यीशु मसीह का जाहिर होना, तारीख के मालिक का खुद इंसान की तारीख में, इस कायनात की तारीख में उतर आने के मुतरादिफ है, बराबर है। वो कलाम, वो खुदा जो है, उसने जिस्म इख्तियार किया है, वो मुजस्सम हुआ है और वो हमारे दरमियान रहा है। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अगर आप यूहन्ना रसूल के खत को देखें, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत इस बात को बयान करती है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा। ये एक ऐसी मुसलमा हकीकत का बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह, उसकी जात, उसकी शख्सियत के बारे में वो कहते हैं, हमने उसे सुना है, हम चश्मदीद गवाह भी हैं, उसकी गवाही देते हुए वो बयान करता है। और यूहन्ना रसूल जब उसकी गवाही देता है, ऐसी ऑथेंटिक बात करता है, ये ऐसा जबरदस्त गवाह बनकर उठा है, वो कहता है जैसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। ये जिंदगी जो बाप के साथ थी और ये जिंदगी जो इस दुनिया में मुजस्सम होकर हमारे सामने जाहिर हुई है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की जो हकीकत है, उसकी शख्सियत जो है, उसका बयान करते हुए वो गवाही देता और ये कहता है, हमने सुना, हमने देखा, हमने उसे अपने हाथों से छुआ है। वो रियल है और वो दियोमालाई किस्से कहानियों का हिस्सा नहीं है। यूहन्ना ये कहता है वो सचमुच हमारे दरमियान में उतर आया है और वो मुजस्सम हुआ है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाएं और किसी अहमक की हमाकत पर गौर ना करें, तो आपको खुदावंद यीशु मसीह की मत्ती की इंजील, उसका पहले बाब, उसकी पहली आयत से ही उसका नसबनामा बाकायदा तौर पर नजर आता है, जो अब्राहम से शुरू होता है और खुदावंद यीशु मसीह और दाऊद में से होता हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचता है। सो खुदावंद यीशु मसीह को मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील हकीकी शख्सियत बनाकर के तौर पर हमारे सामने पेश करते हैं। लूका की इंजील पढ़ें, वहां पे आपको मुकद्दस यूसुफ जो खुदावंद यीशु मसीह का कानूनी बाप था, उसका नसबनामा मिलता है। नए दौर का आगाज हुआ है और नया आगाज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से शुरू हुआ है। और ये बात हमने पिछले इतवार भी देखी थी कि जो क्रिएटर है, वो जो खालिक खुदा है, वो अब हमारे दरमियान में उतर आया है। यूहन्ना जो नई क्रिएशन का जिक्र करता है, जो नई तख्लीक का जिक्र करता है, वो इस नई तख्लीक में खुदावंद यीशु मसीह को मरकजी हैसियत में हमारे सामने पेश करता है। और ये मरकजी हैसियत और शख्सियत जो है, उस पर यीशु मसीह पर सारी कायनात का दारोमदार है। पुरानी क्रिएशन जो है, अगर उसका आप दारोमदार देखें तो उसका दारोमदार खुदा के कलाम पर है। उसने कहा हो गया, उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा कि पानी एक जगह पर जमा हो गया। आमीन। सो उसने कहा,
उसके कलाम की, उसके कलमे की बात कर रहा है। और यूहन्ना उसी कलमे का बयान करता है जो कलमा क्रिएट करता है, जो कलमा सस्टेन करता है, वो कलमा जिसके वसीले से सब कुछ पैदा हुआ है। और इसी कलमे के बाबत वो बयान करता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो ये कहता है अगर ये कलाम, अगर ये कलमा ना हो तो जो तारीख का खुदा है, वो तारीख का खुदा जो है वो नामुकम्मल खुदा है, उसमें तख्लीक करने की अहलियत नहीं है। वो उसी कलाम की बात करता है। अगर कंफर्म करना चाहते हैं देखें बाइबल मुकद्दस, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब खोल लें और आपको इसमें नजर आएगा कि कलाम में किस कदर कुदरत है। जिस जिस जगह पर यह लिखा है खुदा ने कहा, तो जहां जहां पे ना खुदा ने कहा वहां पे इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो खुदा की सोच है, उस आइडिया को, उस सोच को, उस ख्याल को जो तकमील करता है, जो पूरा करता है, वो कलाम है। और ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह है जो फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। दूसरी बात जो यूहन्ना बयान करता है, यूहन्ना ये कहता है कि वो कलाम है जो तख्लीक करता है और साथ ही वो ये कहता है वो नूर था। यूहन्ना इस्तबागी के बारे में वो कहता है वो खुद तो नूर नहीं था मगर वो नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है वो दुनिया में पहले वो उसे कहता है वो कलाम है जो तख्लीक करता है, जो बनाता है ना, जिसने खुदा के आइडिया को, जिसने खुदा की सोच को मार्ज़े वजूद में हकीकत का रूप दे दिया है, वो कलाम है। बाइबल उसे खुदा कहती है। एक बार नहीं, पूरी बाइबल मुकद्दस कवर टू कवर उसे खुदा के तौर पर हमारे सामने पेश करती है। अगर आप उसे नबियों के साथ खड़ा कर देते हैं, यह यीशु मसीह की इंसल्ट है। वो है जो नबियों को भेजने वाला है। पहली बात, जो दुनिया को क्रिएट करने वाला है वो उसे कलाम के तौर पर पेश करता है। और यह कलाम खाली पीली कलाम नहीं है, इस कलाम में कुदरत है। वो कहता है और हो जाता है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके। हालेलुया। मैं और आप हम कहते हैं और होता नहीं, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है उस कलाम में तो वही कुदरत है, लेकिन जो उस कलाम को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके पास उस कलाम को इस्तेमाल करने का इख्तियार उस तरह से नहीं है। बताओ मुझे कोई बदरू ऐसी थी जो यीशु मसीह के सामने उसकी सारी जिंदगी में ठहरी हो? नहीं। कोई बीमारी ऐसी थी जो उसके सामने ठहरी हो? कोई मुर्दा ऐसा था जो होपलेस केस था और यीशु मसीह उसे जिंदा नहीं कर सका? बताओ मुझे कोई ऐसा केस था? नहीं। वो कहता था और हो जाता था, वो मौजूद होता था और मुर्दे जिंदा हो जाते थे। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, नाइन शहर की एक बेवा थी और इस बेवा का एक ही बेटा था। उसके पास उम्मीद नहीं थी इसलिए कि उसका शौहर मर चुका था और वो बेवा थी, हो सकता है बुजुर्ग हो। इसका एक ही सहारा था और ये सहारा उसका बेटा था। और ये उसका इकलौता बेटा जो मर गया था, उसे लेके जा रहे हैं दफनाने के लिए। एक इशारा पर, एक ही सड़क पर इधर से जिंदगी का मालिक आ रहा है, इधर से कलाम खुदा आ रहा है और इधर से मौत का शहजादा आ रहा है। और इन दोनों में से किसी एक को ठहरना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को जगह देनी पड़ेगी, इन दोनों में से किसी एक को हटना पड़ेगा। या तो जो जिंदगी का मालिक और शहजादा है वो जीतेगा, जो सलामती का शहजादा है, जो कलाम खुदा है, जिसमें कुदरत है, जिसमें ताकत है, या फिर जो मौत का शहजादा है वो जीतेगा। वो इसे खींच के ले जाएगा और इसे दफन कर डालेगा। बाइबल को पढ़े, वो पास आया। अजीब बात यह है, दुनिया के काहिन जब जनाजों को छूते थे तो वो नापाक हो जाते थे। जनाजे की, मुर्दे की नापाकी
काहिन की पाकीज़गी पर गालिब आ जाती थी। यहां पे काहिन नहीं है, यहां पे सरदार काहिन है, और ये निकला है और ये गया है। हालेलुया। और बाइबल को पढ़े, बाइबल में लिखा है इसने जाके जनाजे को छुआ है, और जनाजे की उस मुर्दे की नापाकी इसकी पाकीज़गी पर गालिब आने की बजाय इसकी पाकीज़गी जो है उसकी नापाकी पर गालिब आई है, और वो शख्स उठ खड़ा हुआ है। वो कहता है और हो जाता है। और ये कलाम जो यूहन्ना जिसकी बाबत बयान कर रहा है, इसके बगैर खुदा का नजरिया, खुदा का वजूद अधूरा है। और वो कहता है कि ये कलाम जो तारीख में खुदा के साथ था, जिंदगी की सूरत में खुदा के साथ था, ये जिंदगी अब जाहिर हुई है। और इस जिंदगी को जो जाहिर हुआ है हमने सुना है, हमने देखा है, और हमने छुआ है उसे, हमने उसे छुआ है, इस जिंदगी को हमने छुआ है। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, पहली बात जो वो करता है वो उसे कलाम के तौर पर पेश करता है। दूसरी बात जिसके तौर पे वो उसे पेश करता है वो उसे नूर के तौर पर पेश करता है। वो हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन कर देता है। जब खुदा कहता है रोशनी हो जा, और रोशनी हो जाती है, और रोशनी हो गई, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और यही नूर, इसकी बात यूहन्ना कर रहा है। और ये नूर सूरज के नूर से फर्क है। कलाम क्रिएट करता है, और उसकी दूसरी सिफ्त ये है कि वो जो यीशु मसीह है वो दुनिया का नूर है। और नूर जो है, सुने ध्यान से, नूर सस्टेन करता है, नूर कायम रखता है। जो बना दिया ना, अगर उसे कायम ना रख सके तो वो खुदा नहीं है। वो कहते हैं टू अचीव समथिंग इज इजी बट टू सस्टेन इट इज डिफिकल्ट। बना तो लिया, अब उसे कायम रखना है, और कायम जो रखना है वो बयान करता है ये नूर हम पर जाहिर हुआ है। वो बात कर रहा है पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की। आगे चलें जरा, 6 आयत में। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो कि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुद्र कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। ये बार बार जो लिखा है ना, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, इसका मतलब पता क्या है? खुदा ने साथ साथ ही मोहर की है कि जब वो कलाम करता है तो वो ऐसे खाली पीली कलाम नहीं कर रहा, उसके कलाम ने असर किया है। और ऐसा ही हुआ। ये कलाम जब आप अपने खानदानों में और अपनी जिंदगियों में खोल लें, और ये कलाम आपको बरकत देने लगे, इस कलाम पर आपकी जिंदगियां कायम हो जाएं, इस कलाम पर आपकी कलीसिया कायम हो जाए, इस कलाम पर आपके खानदान कायम हो जाएं, खुदा साथ साथ मोहर करेगा। यस, वो टेस्ट करता चला जाएगा। ऐसा ही हुआ। उसने घास, बीजदार बूटियों, फलदार दरख्तों को अपने अपने जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप में बीज। ये जो साइंस हमें बताती है फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी जो है उससे बुखारात बने और आसमान बादल बन गए, और सूरज की रोशनी से तपश से समंदर पर से बुखारात जो है वो उठते हैं और बादल बनाते हैं। ये तीसरे दिन की बात हो रही है। पहले दिन क्या था? नूर। उसने कहा रोशनी हो जाए। ये जो नूर है जिसका बयान पैदाइश की किताब में किया गया है, कलाम क्रिएट कर रहा है, और जो नूर है वो सस्टेन कर रहा है। आमीन। खुदा ने कहा कि जमीन घास फूस को, दरख्तों को, बीजदार बूटियों को, है ना, वो पैदा करे।
बाइबल जड़ियां बूटियां का जिक्र नहीं करन दी। बाइबल तेन ये नहीं कहती भी आ जड़ी बूटी उपजा लभदा फिर ते रेत छाणदा फिर ते रेगिस्तान फिरदा फिर। बाइबल कहती है कि जड़ा इन्हां जड़ी बूटियां नूं कायम रखण दिया है, जड़े जिन्हें इस सारी हरियाली नूं कायम रखा है, ओनू पछाण। साइंस का आगाज कहां से होता है? चौथे दिन से, जब सूरज बना। कलाम का आगाज कब से होता है? पहले दिन से। बाइबल ये बताती है ये सूरज नहीं, एक ऐसा नूर है जो कुछ खुदा ने बनाया है। उस बनाए हुए को, उस तख्लीक को वो नूर सस्टेन करता है, उसे कायम रखता है। और वो नूर जो है वो दुनिया का नूर है, जिसे हम यीशु मसीह खुदा के बेटे के तौर पर जानते हैं। हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान इस सूरज पर चौथे दिन पर नहीं है। हमारी जिंदगियों का दारोमदार खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो सस्टेन करता है, जो कायम रखता है। और इसीलिए ज़बूर नंबर 46 में यह लिखा है, इसलिए कुछ डर नहीं, पावें जमीन जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के पावें, विच समंदर पैण जा। ये नूर हमारी जिंदगियों को कायम रखता है। पहली 3 आयतों में वो कलाम को बयान करता है, वो कलाम जो क्रिएट करता है, वो कलाम जिसने बनाया है, जिसमें कुदरत है, और जो वो कहता है वो हो जाता है, और कोई उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। चौथी आयत से आगे चलें। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। बनी नूं इंसान इस बात को जानते हैं कि उनकी जिंदगियां सूरज पर कायम नहीं है। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को जिसने रोशन कर दिया है, मेरी जिंदगी का दारोमदार उस हकीकी नूर पर है। आप क्रिसमस मनाने निकले हैं, ये कलाम और ये नूर मुजस्सम हुआ है, हमारे दरमियान में रहा है। आदमियों की जिंदगियां जो तारीक हो गई थी, उन आदमियों की जिंदगियों को रोशन करने के लिए ये नूर उतर आया है। हकीकी नूर ने आदमियों को फिर से जगमगा दिया है। मर्चें और लड़ियां और डेकोरेशन को रोशन करने नहीं, मुझे और आपको रोशन करने के लिए आए। ये डेकोरेशन है असल डेकोरेशन। जिन्होंने रोशन करना है वो मर्चां दियां ला के, वो चाइना दियां लड़ियां ला के थैले बोतलां खोल के बैठे हैं। गौर करें कितना तजाद है। हमारी जिंदगियां उसके मुखालिफ जा रही हैं। और ये बात जो यूहन्ना कर रहा है, ये पहली बार नहीं है कि यूहन्ना इस बात को बयान कर रहा है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कवर टू कवर, पैदाइश पहले बाब से लेके मुकाशफा 22वें बाब तक, बाइबल मुकद्दस हर जगह पे इस बात को बयान करती है। देखें मेरे साथ ज़बूर की किताब देखें, ज़बूर नंबर 136 उसकी 16वीं आयत। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ। और ज़बूर नंबर 136, अगर आप ये कहें कि बाइबल मुकद्दस की पूरी बाइबल मुकद्दस की समरी है, उसका खुलासा है, तो ये बात गलत नहीं है। ये खुदावंद जो नूर है, जो सस्टेन करता है, जो दरख्तों को, घास फूस को, बीजदार जड़ी बूटियों को, खुदा की क्रिएशन को जो सस्टेन करने वाला खुदावंद है, कायम रखने वाला जो नूर है, उसी ने वो बियाबान में बनी इस्राइल का रहनुमा हुआ है। उसने बियाबान में बनी इस्राइल को 40 साल तक संभाला है। उसकी जात, उसकी शख्सियत पर सोचने लगे, माइंड ब्लोइंग। हम तो किनारे पर खड़े हुए सिर्फ उसे देख सकते हैं। तो ये जो बहरे बेकरां है, जिसकी कोई गहराई, जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं, जो जिंदगी का पानी है, हमारे हाथ में तो छोटे छोटे से बर्तन हैं, और ये छोटी छोटी सी कौलियां और पिरचें और कप भर के हम समझते हैं हमने समंदर को यहां पे बंद कर लिया। वो तो इतनी बड़ी जात और शख्सियत है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते और सोच नहीं सकते।
ज़बूर नंबर 136 देखें, वो बयान करते हैं और कहते हैं उस खुदावंदों के खुदा का शुक्र करो, उसी का जो अकेला बड़े बड़े काम करता है, उसी ने जिसने दानाई से आसमान बनाया, जिसने जमीन को पानी पर फैलाया। साइंसदानों ने बाद में दरियाफ्त किया कि जमीन पानी पर बनी है। जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, रात को हुकूमत करने के लिए माताब और सितारे। नामी आज तक वो खालिक खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है। अगर ये खालिक खुदा अपने लोगों को बचाने और छुड़ाने, उन्हें गुनाह की गुलामी से आजाद करने की कुदरत और ताकत और अहलियत नहीं रखता, ये खुदा का नजरिया अधूरा और नामुकम्मल है। और यही बात मैं कहता हूं, सिर्फ बाइबल का खुदा है जिसने ना सिर्फ बनाया है बल्कि वो हमें बचाने के लिए नीचे भी आया है। लेकिन उस खुदा का जो रिडीमर गॉड है, जिसने छुड़ाया है, उसी का जिसने मिस्र के पहलोटों को मारा और इस्राएल को उसमें से निकाल लाया, जो कवि हाथ और बुलंद बाजू से, और जिसने बहरे कुलजम को दो हिस्से कर दिया और इस्राएल को उसमें से पार किया, और उसने फराउन और उसके लश्कर को बहरे कुलजम में डाल दिया। नामी आयत से लेकर 15वीं आयत तक एक ऐसा खुदा है जो रिडीमर गॉड है, जो छुड़ाने के लिए उतर आया है। ये एक या दो या चार खानदान नहीं थे, सिर्फ मर्दों की तादाद 6 लाख थी, और औरतों और बच्चों को शामिल कर दें कोई 15-20 लाख लोग बन जाते हैं। 15-20 लाख लोगों को एक या 2 दिन या 4 हफ्ते नहीं, उसने 40 साल तक बियाबान ने उनकी रहनुमाई की है, उनको संभाले रखा है। बाइबल कहती है ना तो उनके पांव में उनकी जूती टूटी है, ना ही उनके कपड़े जो हैं वो छोटे हुए। अगर 2021 के क्रिसमस पर आप ये जान जाएं कि मेरी जिंदगी का दारोमदार मेरे खुदा पर है और मेरा खुदा अपनी कुदरत के कलाम के वसीले से मुझे संभालता है, मैं उसके हाथों में हूं और मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बाइबल मुकद्दस उस खुदा के बारे में कहती है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन उनमें से कोई तेरे करीब ना आएगी। बाइबल को पढ़े, वो डिफेंडर है, वो नामवर बादशाहों को कत्ल कर, है ना, एमी पुशीदा जे बादशाह, माड़े माड़े बादशाह, कमजोर बादशाहों नहीं, जड़े अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझते ने, वो नामवर बादशाहों को कत्ल करता है। खुदा आपका डिफेंडर गॉड है, वो खुदावंद आपका सस्टेनर गॉड है, वो खुदावंद आपका रिडीमर गॉड है, और वो खुदा आपका क्रिएटर गॉड है। और यही खुदावंद जो है वो मुजस्सम हुआ है और हमारे दरमियान में रहा है। और इसी के बारे में ये लिखा है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद रखा और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया, और सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। इस क्रिसमस पर मेरी दुआ है कि आपकी मुलाकात बाइबल मुकद्दस के इस खुदा से हो जाए जो मुजस्सम हुआ है और हमारे दरमियान में उतर आया है। और मैंने और आपने उस खुदा को यस्सु के नाम से जाना है, उसके बारे में ये जाना है कि उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब 11वीं आयत से देखें, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। जो सच्चा और बरहक है वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। ये ज़बूर नंबर 136 की बात यहाँ पे आ गई है। वो नामवर बादशाहों को जो है वो कत्ल करता है, अपने लोगों को डिफेंड करता है।
उसकी आंखें आंख के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। ये रिडीमर गॉड है जो क्रिएटर था, है ना, जो खाली खुदा है। अब वो उसने रिडीम कर दिया है और वो अपने ही खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। आमीन। 16वीं आयत, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। मैं और आप इस खुदावंद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं और आप इस कलाम खुदा को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें कुव्वत, कुदरत और ताकत है, जो तख्लीक करता है, जो सस्टेन करता है, जो डिफेंड करता है। आमीन। और जो अपने लोगों को बचाता और छुड़ाता है। आप सारे लोगों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।